Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. ये रही हमारी एक्सरसाइज और ये रहा पहला सेंटेंस रमाज। अगर इसके बाद नाउन होता तो ये रमाज ब्रदर जैसे, तो ये पॉजेसिव केस हो जाता, रमा का भाई यानी द ब्रदर ऑफ रमा। लेकिन आगे नाउन तो है ही नहीं, इसका मतलब रमाज। अब यहां पर अगर नाउन होता और किसी चीज के ऊपर अधिकार की बात की जाती, पोजेशन की बात की जाती, तो ये हैज बन जाता। अब ये है इज, क्योंकि यहां आगे क्या चाहिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। रमाज यानी रमा इज डैश देन, बेटे देन आया, इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव जो आएगा, कॉम्प्लीमेंट जो आएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। टॉल गलत हो गया, मोर टॉल। बेटा मोर के साथ टॉल यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जब किया जाता है जब एक वस्तु या व्यक्ति के दो अलग अलग गुणों की तुलना की जाती है, वहां दोनों ही गुण पॉजिटिव रहेंगे और कंपैरिजन किससे दिखाया जाएगा, मोर से। तो ये भी गलत हो गया। टॉलर हो सकता है द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव नहीं बेटे, क्या आ जाएगा, टॉलर देन हर ब्रदर राजा। माई बॉजम फ्रेंड, पहली बात तो बॉजम फ्रेंड जो फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, या चम्स यानी लंगोटिया यार होते हैं, तो वहां यूज करते हैं बॉजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त जो है। अनिल इज मच स्मॉलर, बेटे स्मॉलर आ गया यानी आगे कंपैरिजन को शो करने के लिए हमें देन का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट गलत हो गया। दिस ये भी गलत हो गया। देन आ सकता है, दिस बेटा ये रिपीट हो गया, हमें यहाँ पर कोई और ऑप्शन देना चाहिए था, जैसे देन लगा सकते थे। ये तो टाइम के लिए होता, कंफ्यूज करने के लिए गलत हो गया, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। कई बार इस प्रकार की जो टाइपिंग एरर्स रह जाते हैं, तो वहां पर मैं आपसे माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटे हमारा, आई एम द डैश स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। द और यूनिवर्सिटी की बात की गई है। बेटे अगर एक ही व्यक्ति होता तो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पॉजिटिव डिग्री का तो प्रयोग कर नहीं सकते, यानी यंग तो आएगा नहीं। फिर बेटे अगर दो की बात की जाती तो कंपैरेटिव डिग्री आती, तो इसका मतलब यंगर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कंपैरिजन को शो करता है। अब हमारे पास दो बच गए, यंगेस्ट और मोस्ट यंगेस्ट। अब बेटे यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंगेस्ट अपने आप में कंप्लीट होता है, तो उसके साथ मोस्ट तो लगाया नहीं जाता, वो तो गलत हो जाता है और सुपरफ्लुअस बना देता है। क्या आ जाएगा, यंगेस्ट स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। लास्ट वीक वाज मच डैश देन। देन देन के साथ तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेटा। बिजियर हो सकता है, बिजिएस्ट गलत हो गया, सुपरलेटिव है। मोर बिजी, बेटे मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के समान गुणों की दो अलग अलग गुणों की तुलना की जाती है, तो दोनों ही गुण, दोनों ही एडजेक्टिव्स या डिग्रीज क्या होती हैं, पॉजिटिव। कंपैरिजन किससे दिखाया जाता है, मोर से, तो ये गलत हो गया। बिजी ये पॉजिटिव है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बिजियर, ये आ गया। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं जी मच के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी तो लगाते हैं, एडवर्ब के टॉपिक में आएगा। द वेरी बेस्ट, हम इसको बोल सकते हैं मच द बेस्ट, उसे अलग से डिस्कस करेंगे। रोजी डैश गॉट एनी ब्रदर्स इन द एंटायर फैमिली। अब बेटा पहली बात रोजी, दूसरी बात गॉट, तीसरी बात एनी। एक एक पॉइंट को खोलते हैं। एनी का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब स्टेटमेंट जरूर नेगेटिव होनी चाहिए। हैवंट आ सकता है, डजंट आ सकता है, हैजंट आ सकता है, डोंट आ सकते हैं, चारों नेगेटिव हैं, आ सकते हैं। दूसरी बात बेटे, रोजी, रोजी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा। हैवंट प्लूरल हो गया, गलत हो गया। डजंट आ सकता है, हैजंट आ सकता है, डोंट प्लूरल हो गया, गलत हो गया। तीसरी बात बेटे, गॉट क्या है, गॉट हमारा थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो बेटा डू डज डिड के साथ तो आ नहीं सकता, इसके साथ तो बेस फॉर्म लगाते हैं, और वो भी कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये भी कट गया, क्या आ जाएगा, हैजंट।
जब कभी भी इस तरीके से सोचते हो तो एलिमिनेट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। तो ये आ जाएगा आपका हैजंट गॉट एनी ब्रदर्स। डू यू डैश एनी ब्रेड एंड बटर टू ईट फॉर नाउ? इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। दूसरी बात डू आया, डू डज डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, ठीक है, यानी बेस फॉर्म। गॉट या तो सेकंड है या थर्ड है, यानी या तो पास्ट टेंस है या पास्ट पार्टिसिपल, गलत हो गया। हैव आ सकता है, हैज बेटा हैज बेस नहीं है, ये जिसको हम आपको समझाने के लिए फिफ्थ फॉर्म लिख देते हैं, ये वो है, ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, ये गलत हो गया। हैड बेटा ये फिर वैसे ही आ गया जैसे गॉट आया था, या तो पास्ट टेंस है या पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म है, या हैड थर्ड फॉर्म है, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा आपका हैव। द कंडीशन ऑफ हिज बेडरूम इज द डैश इन द मेंशन। पूरी हवेली की बात की गई है बेटा, हवेली में जो कंडीशन है उसके बेडरूम की वो डैश है। द वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। दूसरी बात इल, वर्स, वर्स्ट। तीसरी बात इविल, वर्स, वर्स्ट। बैड, इल, इविल, तीनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है। अब बेटे यहां पर तो द आया तो सुपरलेटिव आना चाहिए, वर्स्ट आ सकता है, वर्स गलत हो गया, कंपैरिजन शो नहीं कर रहा। वर्दी, वर्दी ऑफ किसी चीज के काबिल होने की बात की जाती है, गलत हो गया है। बैड बेटे गलत हो गया, पॉजिटिव डिग्री क्या आ जाएगा फर्स्ट। काफी मीनिंगफुल चीजें हैं इसमें, सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश करें तो, खास तौर पे टीचर्स के लिए बहुत बढ़िया है ये। That exercise is dash difficult one in the whole syllabus. बेटे that exercise is dash difficult one in the whole syllabus, entire syllabus की बात की गई है। इसका मतलब कंपैरिजन तो है नहीं और पॉजिटिव डिग्री की भी बात नहीं कर रखी है। मोस्ट डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन मोस्ट से पहले हमें आर्टिकल भी तो देना था ना। द मोस्ट डिफिकल्ट ये कट गया। मोर बेटे कंपैरिजन तो है ही नहीं, गलत हो गया। द मोस्ट डिफिकल्ट हो सकता है द मोर। बेटे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग दो जगहों पर किया जाता है, जब एक चीज के बढ़ने या घटने से दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ता है, तो वहां दोनों जगह पर कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ द लगाते हैं। द मोर द मेरियर, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, तो एक चीज का बढ़ना या घटना दूसरी पर प्रभाव डाल रहा है, पहली बात। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग जब भी किया जाता है जब उसके बाद देन ना दे रखा हो, कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए तो उस संख्यावाचक शब्द से पहले और उस कंपैरेटिव डिग्री दोनों से पहले द आर्टिकल लगाते हैं। राजा इज द टॉलर ऑफ द टू। अब यहाँ पे देन नहीं आया था तो हमने क्या लिखा, द टॉलर ऑफ द टू। तो बेटा ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, द मोस्ट डिफिकल्ट वन इन द होल सिलेबस। राज द मोस्ट डैश स्टूडेंट। अब ये फिर वही बात आ गई, इसको राज इज बोले या हैज बोले, और पास्ट की बात हो तो वॉज बोले। अब यहाँ पर अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता और पोजेशन की बात होती तो ये हैज बन जाता बेटे। अब ये राज ना ये पोजेसिव है, पोजेसिव यानी जैसे राज ब्रदर, राज का भाई, वो नहीं है। राज इज द मोस्ट डैश स्टूडेंट, मोस्ट आया बेटा, इसका मतलब यहाँ पर वो शब्द आएगा जो पॉजिटिव डिग्री तो होगी लेकिन मोस्ट के साथ जुड़कर वो क्या बनाएगी, सुपरलेटिव बनाएगी। अब पीछे से शुरू करते हैं। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। द मोस्ट स्मार्ट तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। बेस्ट अपने आप में कंप्लीट है, द मोस्ट बेस्ट नहीं होता, द बेस्ट हो सकता था, ये इसको सुपरफ्लुअस बना देगा, गलत हो गया। क्लेवर, 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 क्लेवरेस्ट होता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि मोस्ट नहीं लगा सकते इसके साथ, क्या आ जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये बन सकता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी was founded dash the 5th century BC and is the oldest one in the world. अब बेटे यहाँ पर ये 5th century BC जो आया, इसके लिए preposition चाहिए। ऑन तो आ नहीं सकता क्योंकि उस समय के दौरान की बातें हैं, उस समय में तैयार की गई थी।
इन आ सकता है, एट गलत हो जाएगा और बिल्कुल गलत हो गया, क्या आएगा? इन। दूसरी बात, एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो फिफ्थ लिखा है ये रोमन लिपि में लिखा गया है, इसके साथ कभी भी टीएच का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात बेटे, अगर यहां पर आप ऐसे लिख देते, अल्फा न्यूमेरिक लिख देते, अल्फाबेट भी और न्यूमरल भी आ जाता, तो आप क्या बोलते? द फिफ्थ। तीसरा, यहां पर केवल लेटर्स में लिख देते, अल्फाबेट में लिखा जाता, तो द फिफ्थ बोलते। अब यहाँ वहां पर द लगाना पड़ता हमें, वहां लगाया जाता है, लेकिन यहाँ इससे पहले द लिखा नहीं जाता, लेकिन बोला जाता है। जैसे आप क्या कहते हो? एलिजाबेथ द सेकंड, नॉट एलिजाबेथ सेकंड, वो गलत होता है। जब आपको प्रूफ रीडिंग सिखाई जाती है या फिर आपका डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, जब आपको ट्रांसलेटर्स के रूप में तैयार किया जाता है, वहां पर इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपको। तो यहां पर पहली बात तो क्या आ जाएगा? इन द फिफ्थ सेंचुरी आ जाएगा, और आगे ये हमारा ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज की एक्सरसाइज यहाँ इसको विराम देते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार दोस्तों।